सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि भई आप आज विसाखी का दिन भी है, उसकी मुबारकबाद। इससे पहले ईद गई, उसकी मुबारकबाद, साथ में नवरात्रे चल रहे हैं, उसकी मुबारकबाद। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो मकसद है, वो इसलिए है कि भई आप देख रहे हैं जिस तरीके से अ, एक नाम लेते थे हम कि गोदी मीडिया, लेकिन गोदी मीडिया बनाने वाले कौन लोग हैं? वो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो गोदी मीडिया को बनाते हैं। अभी एक रिसेंट एपिसोड हुआ है 2 दिन पहले, राजौरी के अंदर एक जर्नलिस्ट है रियाज चौधरी, वर्ल्ड रिलेशन के नाम से उनका पेज है और बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। उनको धमका के ये कहा जा रहा है कि जी आप जो है सिर्फ वो किसी एक पार्टी विशेष की जो है न्यूज़ वो वगैरह चलाओ, तो अदरवाइज़ ऐसा मत करो, नहीं तो आपको मारेंगे हम, आपको ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरीके की धमकियाँ दी गई हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद ये है कि भई हम राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से और एसएसपी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भई इमीडिएट इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाए और एफआईआर करने के बाद ये कौन लोग हैं ये एंटी नेशनल एंटी एलिमेंट्स जो है उसके अंदर इनको पकड़ के बाज के पीछे रखा जाए, ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिलेटेड जो है डिमांड है। और दूसरा हम कहना चाहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सो ही रही है कि भाई इस तरीके की जो है एक पत्रकार को धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि पत्रकार हम कहते हैं कि भाई फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इनको माना जाता है, क्योंकि ये लोगों की आवाज पहुंचाते हैं, लोगों की आवाज करते हैं। तो उसके ऊपर अगर इस तरीके से ये कार्रवाई होगी तो भाई कुछ लोग उसके पीछे पड़ेंगे और उसको अपने तरीके से चलाएंगे, तो इसी तरीके से गोदिया मीडिया बनता है। मैं आपके मिसाल से कहना चाहूंगा, आप सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जितने भी छोटे पत्रकार मैं कहूंगा, जिनके छोटे छोटे चैनल्स हैं, छोटे छोटे पोर्टल्स हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू नेशनल मीडिया और दूसरे मीडिया मीडिया हाउसेज के मुकाबले में। क्योंकि बड़े मीडिया हाउसेज जितने भी हैं वो तो सारे गोदी मीडिया बन गए हैं, वो तो जाके मोदी जी की गोद में बैठ गए हैं। लेकिन ये छोटे चैनल्स को भी अगर पार्टीज के द्वारा इस तरीके से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा से आपकी विसाल से, राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से और वहां खासकर राजौरी के डीसी साहब से और एसएसपी साहब से गुजारिश करता हूं कि इमीडिएट इसके ऊपर एफआईआर की जाए और इसकी कार्रवाई जो है वो लाई जाए। वहां से सुनने में आया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ सोया हुआ कि भाई गवर्नमेंट मुलाजमीन जो है वो मीडिया फेटर्निटी के लोगों को, मीडिया के जर्नलिस्ट को, मीडिया के उन लोगों को जो पेजेस चला रहे हैं, अपने जो न्यूज लोगों की दिखा रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं, उनको अगर धमका रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या उनके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है? क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ एक आम आदमी के लिए है? क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ सोशल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि भाई कोई काम ना कर पाए, कोई कुछ ना कर पाए? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मुलाजमीन के लिए है और इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। खासकर राजौरी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है, इसकी हम कंडेम करते हैं, सिरे से इसको खारिज करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी मुलाजमीन इसके अंदर पाए जाए, क्योंकि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग टाइम के साथ जो है वो जर्नलिस्ट रियाज चौधरी के पास अवेलेबल है, तो वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर उसकी एफआईआर नहीं की जा रही है। हम जूरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि भाई इमीडिएट उसकी एफआईआर जो है वो लॉन्च करके, कौन लोग हैं वो, उनके पास प्रूफ है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, कितने बजे कॉल की, क्या किया, वो सारी डिटेल है उनके पास, वो लीजिए। और जो भी मुलाजमीन हैं, जो भी मुलाजिम लोग हैं, किसी पार्टी विशेष का जो है साथ देने की कोशिश करके इस तरीके से अगर किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही कंडेमेबल है। एक सभ्य समाज में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए और किसी को आप फोर्स करके ये नहीं कह सकते कि जी आप इस पार्टी के लिए काम करिए, उस पार्टी के लिए काम करिए। जर्नलिज्म जो है वो एक जर्नलिज्म का एक अलग पार्ट होता है। जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट जो है वो सबका है, वो किसी मजहब और मिलत का नहीं, वो किसी पार्टी का नहीं। तो इसलिए हम आपकी साथ से गुजारिश करना चाहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन से, एसएसपी साहब से, डीसी साहब से, जनाब इसके ऊपर कार्रवाई करें। अगर आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें फिर धरना देने पर मजबूर होना पड़ेगा।